बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह के फजल करम से आज की कहानी शुरू करते हैं, जो कि अंबर नाग मारिया सीरीज़ के सिलसिले में है। आज हम शुरू से इस कहानी को शुरू करेंगे कि अंबर नाग और मारिया की वापसी की जो सीरीज़ है उसके बिल्कुल शुरू से हम इस कहानी को शुरू करेंगे और आगे जो अंबर नाग और मारिया की सीरीज़ है मुकम्मल तौर पर हम इसको बयान करेंगे। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली एपिसोड आप तक पहुंचती रहे। इस कहानी का उन्वान है 5000 साल का सफ़र, वापसी की दास्तान। और इसकी आगे हर एपिसोड होगी जिसका अलग अलग उन्वान होगा। तो आज के पहले एपिसोड का उन्वान है खाली ताबूत। बारिश, बिजली की चमक और ठंडी तेज हवा। बादलों में बिजली चमकी तो गिरज की आवाज़ से पुराने खंडर की दीवारें और छत कांप जाती। अंबर इस टूटी हुई पुरानी तारीखी इमारत में 2 रोज से ठहरा हुआ था। इस इमारत का कोई दरवाज़ा नहीं था। छत मेहराबदार गोल थी। दरमियान में पत्थर का एक चबूतरा था जिस पर अंबर चुपचाप लेटा अपने वापसी के सफ़र के बारे में सोच रहा था। मारिया और नाग से हमेशा के लिए जुदा हो जाने के बाद वो इतनी बड़ी दुनिया में अकेला रह गया था। अब वो वापस अपने वतन मिस्र जा रहा था। 5000 साल गुजरे कि वो एक पुरअसरार शाम को अपने वतन मिस्र के दरिया नील से अपने सनसनीखेज हैरत अंगेज सफ़र पर निकला था और फिर रोंगटे खड़े कर देने वाले हालात में फंस गया और उसे दुआ या बददुआ दी गई थी कि वो हमेशा जिंदा रहेगा, कभी नहीं मरेगा और इसके जिस्म पर तलवार या गोली का कोई असर नहीं होगा। फिर वो जिंदा रहा और सफ़र करता चला गया। सल्तनतें बनी और मिट गईं। बादशाह तख्त पर बैठे और मर गए। फिरौन, यूनानी बादशाह और रोमन हुक्मरान आए और ख़त्म होते चले गए, लेकिन अंबर जिंदा रहा। मौत इसके करीब ना आ सकी। वो इससे दूर भागती रही। फिर उसकी मुलाकात अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दोस्त और भाई नाग से हुई, जो एक सांप था और 1000 साल तक जिंदा रहने के बाद इंसान की शक्ल अख्तियार कर गया था। इसमें इतनी ताकत आ गई थी कि वो जो शक्ल चाहे अख्तियार कर लेता था। परिंदा बनकर उड़ सकता था, दरिंदा बनकर दौड़ सकता था। नाग और अंबर ने मिलकर तरीक के ऐवानों में सफ़र शुरू किया और बड़ी बड़ी मुहिमें सर करते, दिल हिला देने वाले वाक़यात और मुसीबतों से गुजरते आगे बढ़ते चले गए। फिर अंबर और नाग को उनकी प्यारी बहन मारिया मिल गई। मारिया जो एक शहजादी थी, लेकिन जिसे मिस्र की एक ज़बरदस्त जादूगरनी ने जादू के ज़ोर से गायब कर दिया था। वो गायब थी, किसी को नज़र नहीं आ सकती थी, मगर खुद सब कुछ देख सकती थी। तीनों मिलकर अपने सफ़र पर चल पड़े थे और 5000 साल तक सफ़र करते रहे। आखिर एक रोज़ वो एक दूसरे से जुदा हो गए। नाग फिर से सांप बन गया और मारिया गायब हो गई। बिछड़ते वक्त उनकी आंखों में आंसू थे। मारिया ने भीगी पलकों से कहा था, अंबर भाई, हमने एक बेहद लंबा अरसा एक दूसरे के साथ रहकर बसर किया है। मैं तुम दोनों भाइयों को कभी ना भुला सकूंगी। नाग भी उदास था। उसने अंबर को गले लगाया और कहा, अंबर, हम शायद हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, लेकिन अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है इसके बाद तीनों बहन भाई हमेशा के लिए जुदा हो गए। इनका हैरत अंगेज सफ़र ख़त्म हो गया। नाग सांप बनकर हमेशा के लिए ज़मीन के अंदर चला गया। मारिया गायब हो गई और अंबर दुनिया में अकेला रह गया। इस वक्त वो कराची शहर से बाहर एक पुराने खंडर बनी इमारत में अकेला बैठा था। इसके पास पाकिस्तानी करेंसी में सिर्फ 50 रुपये बाकी रह गए थे। इसके पास जितने पैसे थे वो उसने कराची से कहा था कि
ये हवाई जहाज़ का टिकट खरीद लिया था। ये टिकट उसकी जेब में था। तेज़ ठंडी हवा में उसे सर्दी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसे सर्दी नहीं लगती थी। वो मौसमों की इस तरह की रवियों से कोई जल नहीं होता था। एक सड़क हवाई अड्डे को जाती थी। अंबर किसी होटल में इसलिए नहीं ठहरा था कि इसके पास इतने पैसे नहीं थे, और चूंकि उसे ना सर्दी लगती थी और ना गर्मी, इसलिए वो और ना ही उसे कोई सांप कीड़ा मकोड़ा काट कर नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए वो बड़ा बेफिक्र होकर उसी पुराने तारीखी खंडर में ही लेट गया और सो गया। अंबर ने हाथ बाहर निकाल कर देखा, बूंदाबांदी जारी थी। बिजली चमकी तो दूर सामने रात के अंधेरे में सड़क की गीली लकीरें दिखाई दी। वो चाहता था कि इस खंडर से निकलकर सड़क पर खड़ा होकर किसी टैक्सी का इंतजार करे, क्योंकि इस सड़क पर कभी कभार कोई टैक्सी गुजर जाती थी। अंबर ने ब्रीफकेस उठाया, खुदा का नाम लिया और खंडर में से निकलकर सड़क की जानिब चल पड़ा। बारिश की वजह से रेत गीली हो गई थी। खुश्क झाड़ियाँ भूमि में भीग कर रही थी। अंबर सड़क पर आकर एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया और टैक्सी का इंतजार करने लगा। उसने कुछ देर इंतजार करने के बाद घड़ी देखी। रात के 2:15 हो चुके थे। जहाज के उड़ने में सिर्फ पौना घंटा बाकी था। उसे अब एयरपोर्ट के लिए रवाना होना चाहिए था, मगर किसी टैक्सी का दूर दूर तक कोई नामो निशान न था। आखिर दूर उम्मीद की किरण दिखाई दी। किसी कार की रोशनी सड़क पर पड़ रही थी। बारिश में भीगती सड़क चमक रही थी। अंबर ने सोचा वो उस कार वाले से लिफ्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर टैक्सी हुई तो फिर इसमें सवार होकर एयरपोर्ट पहुंच जाता। कार करीब आ रही थी। अंबर ने दूर ही से हाथ हिलाकर कार को रोकने का इशारा किया। कार इसके करीब आकर रुक गई। एक आदमी ने गली सीट से बाहर झांक कर पूछा, कहाँ जाना है? और फिर वो पीछे देख कर मुस्कुराया। अंबर ने एक डरावनी मूंछों वाले एक कट्टे आदमी को देखा जो पिछली सीट पर बैठा था। क्या आप मुझे एयरपोर्ट तक लिफ्ट देंगे? अंदर आ जाओ। पिछला दरवाज़ा खुल गया। अंबर हट्टे कट्टे मूंछों वाले आदमी के पास जाकर बैठ गया। कार आगे रवाना हो गई। वहाँ से एयरपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का रास्ता था। अंबर ने महसूस किया कि अगली सीट पर बैठे हुए आदमी ने एक पुरअसरार इशारा अपने साथी को किया। अंबर के पास बैठा हुआ खतरनाक आदमी बोला, कहाँ जाओगे बाबू? अंबर ने कहा, मैं कायरा जा रहा हूँ। और यहाँ जंगल में क्यों खड़े थे? असल में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। मैं पैदल एयरपोर्ट जाना चाहता था। मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मगर बारिश आ गई और अचानक गाड़ी रुक गई, मूंछों वाले आदमी ने कहा, और फिर वो कम वक्त ख़राब हो गई। अगली सीट वाले आदमी ने पीछे मुड़कर अंबर की तरफ देखा और कहा, बाबू तुम्हारे पास जितनी रकम है निकाल कर रख दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अंबर ने अगले आदमी के हाथ में पिस्तौल देख लिया था। वो समझ गया था कि यह डाकू है। मेरे ब्रीफ केस में मेरा पासपोर्ट है और 50 रुपये हैं, और इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन मैं दरख्वास्त करूँगा कि मुझे यहाँ उतारने की बजाय एयरपोर्ट पर पहुँचा दिया जाए। इस पर ड्राइवर ने पिस्तौल अंबर के सीने पर रख दिया। ब्रीफ केस मेरे हवाले करो, हमारा तुम्हारा पासपोर्ट ही चाहिए। हम इस पर किसी और की फ़ोटो लगाकर उसे फ़रोख्त कर देंगे। अंबर ने इनकी बहुत मिन्नत समझत की, मगर इन पर कोई असर ना हुआ। वो अंबर का मजाक उड़ाते रहे, बल्कि मूंछों वाले ने अंबर की गर्दन पर एक ज़ोरदार मुक्का भी मारा। मुक्का मारते हुए उसे अंबर की गर्दन सख्त लगी, लेकिन उसने इसका ख्याल ना किया। अंबर ने कहा, क्या आप लोग मुझे माफ़ करेंगे? मूंछों वाले आदमी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुँह पर रसीद किया। निकल जाओ गाड़ी से। मैंने कहा, नहीं तुम्हें नहीं तो गोली मार देंगे। उसने अंबर के ब्रीफ केस छीन कर बाहर धक्का दे दिया। अंबर खुले दरवाजे से बाहर गिर पड़ा। उसके साथ ही गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया। अंबर ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि इसका पासपोर्ट छीन जाए। इसका कायरा पहुंचना बहुत ही ज़रूरी था। इसने इन डाकुओं को मज़ा चिखाने के लिए फैसला कर लिया। अंबर तेज़ी के साथ ज़मीन से उठा और कार की खिड़की में हाथ डालकर उसने दरवाजे को ज़ोर से अपनी तरफ खींचा। कार का दरवाज़ा अलग होकर सड़क पर गिर पड़ा। ड्राइवर ने जब ये हाल देखा तो सोचे समझे बगैर इस पर गोली चला दी। गोली अंबर के माथे पर लगी और इसके माथे से टकरा कर नीचे गिर गई। ये जख्म ना हुआ ना खून निकला। गुंडे ने सोचा शायद वार खाली गया है। उसने एक दूसरी गोली चला दी। उसने ये फायर उसके सीने पर किया, मगर गोली सीने से टकरा कर अंबर की जेब में जा गिरी। मूंछों वाले गुंडे ने जब ये जेब से चाकू निकाला और अंबर पर वार कर दिया, लेकिन चाकू ने पत्थर जैसे जिस्म पर कोई जख्म न लगाया, बल्कि टूट गया।
तुम लोग अपना वक्त ज़ाय कर रहे हो। मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूँगा, तुम्हारी सज़ा यही है कि गाड़ी मेरे हवाले कर दो। वो ये समझे कि ये हमसे कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ये कोई आम आदमी नहीं है। उमर ने उनसे टैक्सी छीन ली और उनको वहीं मारकर दफा कर दिया। उमर टैक्सी लेकर एयरपोर्ट पहुँच गया और वहाँ से कायरा जाने की तैयारी करने लगा। एयरपोर्ट पर जाकर उसने कायरा के लिए अपने जहाज़ को बुक किया और कायरा पहुँच गया। कायरा पहुँचकर उसने टैक्सी ली और टैक्सी में बैठकर वो आगे सफ़र के लिए रवाना हो गया। टैक्सी जब दरिया नील के पुल पर से गुजर कर दूसरी तरफ सहरा में 5000 साल पुराने खंडर पर पहुंची तो खंडरात के करीब गुजर कर तो अंबर का दिल बुरी तरह हल्का। ये उस शहर के खंडर थे जहाँ उसे पहुँचना था। ये उसके वतन के खंडर थे। इस शहर में वो 5000 साल पहले पैदा हुआ था। इसी शहर की गलियों में दरिया नील के किनारे खेल कूद कर वो बला पड़ा था। अब ये खंडर बना पड़ा था। टूटे फूटे गुंबद थे, चंद एक गिरे हुए पतलून थे और